हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे कंटेंट फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास की जो हिंदी अनिवार्य की बुक है उसका अध्याय जो चौथा है, रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो आंसर है 1929 ईस्वी लखनऊ में। रघुवीर सहाय अगेय द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि थे? दूसरा सप्तक। अगेय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? जो हुआ था 1951 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी कविता रामदास के लेखक कौन है? जो है रघुवीर सहाय। पीड़ा को पर्दे पर उभारते समय दूरदर्शन उद्घोष व्यवहार कैसा करता है? संवेदनहीन। अगला क्वेश्चन है, कैमरे बंद अपाहिज कविता अपाहिज व्यक्ति के लिए किस प्रकार की सोच अपनाने के लिए प्रेरणा देती है? जो है संवेदनात्मक। अपाहिज व्यक्ति से कैमरे के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है कार्यक्रम को रोचक एवं संवेदनात्मक बनाना। कैमरे में बंद अपाहिज जैसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर किस उद्देश्य को पूरा करते हैं? तो आंसर है सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो सभी कविताएं हैं जो संकलन है। रघुवीर सहाय का संबंध किस कविता से है? जो है समकालीन कविता से। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। उपयुक्त पंक्ति में दोनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये दोनों शब्द दर्शक और अपाहिज के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थक शक्तिवान है। उपयुक्त पंक्तियों में हम समर्थ शक्तिवान वाक्यांश के लिए आया है। तो उपयुक्त वाक्यांश दूरदर्शन का उद्घोषक स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो उस व्यक्ति में उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे की संवेदनशील बनाने की कला होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो ये कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की उस दुनिया को सामने लाने का प्रयास है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहती है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो इस कैमरे में बंद अपाहिज कविता में स्वाद एवं नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रघुवीर सहाय की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? तो रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के कवि रहे हैं। इसी कारण इन्होंने अपनी कविताओं में समकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं गली मोहल्लों के वास्तविक चरित्र के साथ साथ समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारक जैसे बस, रेल, बाजार, संसद, दफ्तर, सड़क, चौराहे की अर्थव्यवस्था और इन कारकों की वास्तविक स्थिति के बारे में खुलकर लिखा है। रघुवीर सहाय की लेखन की विषय वस्तु में ईमान, संवेदनशीलता, मार्मिकता, व्यंग्य और सहजता दिखाई देती है। बड़े विषयों को अपनी कविताओं में स्थान देने की बजाय छोटे विषयों अर्थात लघु की महत्ता को स्थान देने में विशेष रुचि दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भावार्थ समझो। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पत्रकारिता अर्थात मीडिया के कारोबारी दबाव के कारण पैदा होने वाली स्वार्थपरता को सामने लाने का प्रयास किया गया है। मीडिया अपने कारोबार को चलाने के लिए एवं
बनाने के लिए शारीरिक रूप से असहाय व्यक्ति के साथ ही संवेदनहीनता का व्यवहार कर देती है। कविता में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि मीडिया की समझ में व्यक्ति की पीड़ा बाजारू है और मीडिया उस पीड़ा को अपने व्यापार का हिस्सा मानती है। अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए तथा उससे अत्यंत रोचक एवं संवेदनात्मक बनाने के लिए एक शारीरिक रूप से अक्षम मानव के साथ भी क्रूरता और संवेदनहीनता के व्यवहार का प्रदर्शन दर्शकों के सामने कर देती है। अगला क्वेश्चन है जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर बताओ कि दूरदर्शन का कार्यक्रम पूर्णतया रोचक और संवेदनात्मक कब बनता है। तो टेलीविज़न और कैमरे के सामने प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को जिस प्रकार से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उनका वह रूप वास्तविक नहीं होता, बल्कि पर्दे के पीछे उनका बनावटी रूप छिपा होता है। कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाने के लिए कैमरे वाले कई तरह से नाटकीय रूपों एवं भंगिमाओं का निर्माण करते हैं जो दर्शकों को वास्तविक लगती है, लेकिन उनका स्वरूप वास्तव में वैसा नहीं होता है। इस प्रकार बनावटी और पीड़ादायक परिस्थितियों को देखकर दर्शक और पर्दे पर प्रस्तुत करता व्यक्ति में एक जैसे मनोभाव पैदा होने लगते हैं, अर्थात दोनों ही रोने लगते हैं या संवेदनात्मक हो जाए तो टेलीविज़न का कार्यक्रम पूर्णतः सफल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कवि रघुवीर शाह कविता के अंत में यह क्यों कह रहे हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, स्पष्ट करो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पर्दे पर प्रस्तुत लगभग सभी कार्यक्रम व्यावसायिक होते हैं। उन कार्यक्रमों को दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा देख सके, इसके लिए कार्यक्रमों को रोचक और नाटकीय बनाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम अधिक रोचक और नाटकीय हो, इसके लिए पात्र व्यक्ति को पूर्व अभ्यास कराया जाता है और इसी का प्रकार से जब कोई अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने रोने ही वाला होता है तो कैमरा हटा लिया जाता है, जिससे कार्यक्रम में रोचकता, नाटकीयता और संवेदनात्मक आ जाती है। कई बार कैमरा हटाने के लिए बहाना बना लिया जाता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। यदि कई बार के प्रयास के बाद भी अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो यह भी आगे कहकर कैमरे को हटा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो व्याख्यात्मक प्रश्न है, ऐसे फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख, एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। उपयुक्त पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करो। तो दोस्तों व्याख्या करनी है जो सबसे पहले आपको इन पॉइंटों पर ध्यान देना होगा। देखिए पहले लिखना है संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर वाक्य और फिर विशेष लिखना है। तो संदर्भ बताना है कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक यानी आरोह के अध्याय रघुवीर शाह की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित है। इसमें बताना है कि यह पद्यांश हमारे उस किताब से या उस पाठ्य पुस्तक से, उस पाठ से लिया गया। और प्रसंग में बताना है कि इस पद्यांश से कवि हमें क्या कहना चाहता है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने व्यापार के लालच में दूरदर्शन की संवेदनहीन कार्यशैली का चित्रण किया। फिर व्याख्या करना है। तो कवि रघुवीर शाह कहते हैं कि मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को रोचक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए अपाहिज व्यक्ति से भी बनावटी और संवेदनहीन व्यवहार करते हैं। अपाहिज व्यक्ति को स्वयं को अत्यंत ही दयनीय बनाकर दिखाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि इस प्रकार का हृदयहीन कार्य करके दूरदर्शन कर्मी अपने कार्यक्रम को विशेष बनाते हैं और दर्शकों का भी ध्यान कार्यक्रम की तरफ करके पैसा कमाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता और बाजारूपन की ओर संकेत करता है। और अंतिम पॉइंट है जो है विशेष। तो विशेष में सबसे पहले आपको लिखना है पद्यांश की भाषा सीधी और सरल है। पद्यांश की भाषा शैली नाटकीय एवं व्यंग्यात्मक है और पद्यांश में
करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो चाहे पद्यांश हो या गद्यांश, इसमें आपको एक पॉइंट तो है इम्पोर्टेंट वो लिखना ही है। पहला, पद्यांश की भाषा सीधी और सरल है। और जो आपको अच्छा लगे वो पॉइंट भी डाल सकते हैं इसमें। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर अवश्य करें।